मारीच का कपट मृग बनना। मारीच मन ही मन बड़ा खुश हो रहा है। मन में विचारने लगा, आहा, आज अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उनको वश में करने वाली है। वो ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण चलाकर मेरा वध करेंगे। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं बार बार देखूंगा। मेरे समान भाग्यवान अन्य दूसरा कोई नहीं है। रावण अब मारीच को लेकर उस वन के निकट पहुंचा जहां रघुनाथ जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रह रहे थे। मारीच कपट मृग बन गया। वो अत्यंत विचित्र लग रहा था। उसका सोने का शरीर मड़ियों से जड़कर बनाया गया था। उसकी अद्भुत सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो कूदता फांदता चौकड़ी भरता हुआ उस पर्णकुटी के सामने से निकला जहां प्रभु सीता जी के साथ बैठे हुए थे। श्री सीता जी की दृष्टि उस हिरन पर पड़ी जिसके अंग अंग की छटा बड़ी मनोहर थी। उसे देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाई और कहने लगी, हे नाथ, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, देखिए कितना सुंदर मृग है। इसकी छाल तो और भी सुंदर है। हे प्रभु, इसे मारकर इसका चर्म ले आइए। मैं मृगछाला का आसन बनाऊंगी। इस कुटिया में ये बड़ा सुंदर लगेगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लीला जानते हुए भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए बड़े हर्षित होकर उठे। हिरन को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कमर में फेंटा कसा और हाथ में धनुष लेकर उस पर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस विचरते हैं। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। एकदम सावधान रहना। यहाँ राक्षसों की माया का कुछ पता नहीं चलता है। प्रभु को देख मृग तीव्र गति से भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष पर बाण चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नीति नीति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, वो प्रभु श्री राम माया से बने हुए मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वो मृग कभी निकट आ जाता है, फिर दूर भाग जाता है और प्रभु को मुड़ मुड़ कर देखता है। कभी वो एकदम छिप जाता है और कभी प्रकट हो जाता है। इस प्रकार बहुतेरे छल करता हुआ वो प्रभु को काफी दूर ले गया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वो घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर तथा मन में श्री राम जी का स्मरण किया। फिर हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा सीते, हा सीते गला फाड़कर पुकारा। प्राण त्याग करते समय उसने अपना असली यानी राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम पूर्वक प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया। सर्वज्ञ प्रभु ने उसके हृदय के प्रेम को जानकर उसे वो गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। यह देख देवताओं ने पुष्प वर्षा की और उनके गुणों का गान करने लगे। सीता हरण। दुष्ट मारीच को मारकर प्रभु श्री राम तुरंत लौट पड़े। उनके हाथ में धनुष और कमर में बंधा तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी कातर पुकार सुनी तो वो बड़ी भयभीत हो गई। किसी अशुभ की आशंका जानकर लक्ष्मण से कहने लगी, हे भाई, तुम शीघ्र जाओ। तुम्हारे भाई संकट में हैं, उनकी जान खतरे में है। उनकी मदद करो। जाओ, शीघ्र जाओ। इस पर लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता, सुनो, जिनकी भ्रिकुटी के इशारे मात्र से सृष्टि में प्रलय हो जाती है, वो श्री राम कभी स्वप्न में भी संकट में नहीं पड़ सकते। उन पर कोई संकट नहीं आ सकता। जब लक्ष्मण जी को जाने को तैयार नहीं हुए तो सीता जी हृदय को चुभने वाले वचन कहने लगी, तुम यहाँ भाई की मदद के लिए नहीं, किसी और ही मकसद से आए हो। तुम्हारे मन में खोट आ गया है या फिर तुम कायर हो जो वन में जाने से डरते हो। मैं तुम्हारा मंतव्य खूब समझती हूँ। ऐसी कटु बातें सुनकर लक्ष्मण जी तिलमिला उठे। उनका मन चंचल हो उठा। फिर वो जाने को तैयार हुए, पर जाने से पहले सीता जी की सुरक्षा का प्रबंध किया। उन्होंने अपने तपोबल से कुटिया के चारों ओर बाण से एक रेखा खींची, जिसे लक्ष्मण रेखा या मर्यादा की रेखा कहा जाता है। फिर बड़ी विनय पूर्वक सीता जी से बोले, माते, मेरा मन तो नहीं मानता, परंतु आज आपके कारण अपने प्रभु के आदेश की अवहेलना कर रहा हूँ। पर आपसे इतना निवेदन करता हूँ कि आप इस कुटिया से बाहर ना जाएं। जब तक हम लोग लौट कर नहीं आ जाते, तब तक इस रेखा से बाहर मत आइएगा। जब तक आप इस रेखा के अंदर रहेंगी, आप पर कोई आंच नहीं आ सकती। आप सब प्रकार से सुरक्षित बनी रहेंगी। जंगल का कोई जीव भी आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता।
फिर लक्ष्मण जी श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां से चल पड़े। अपने लिए अच्छा मौका देखकर रावण सन्यासी का रूप धरकर सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतने डरते हैं कि उन्हें रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट भोजन तक नहीं सुहाता। वही दशानन कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी करने को चला। कथा सुनाते हुए काकभुषुंडी जी बोले कि हे करोड़, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज, बुद्धि तथा बल लेश मात्र भी नहीं रह जाता। रावण ने कुटिया के आगे जाकर भिक्षा मांगी। एक भिक्षु सन्यासी की आवाज सुनकर सीता जी कुटिया से बाहर आईं। तब उन्होंने वहीं से भिक्षु ब्राह्मण को प्रणाम किया। सीता जी कुछ कंद मूल और फल भिक्षार्थ लेकर आईं। रावण भिक्षा लेने आए बढ़ा तो लक्ष्मण रेखा पैर पड़ते ही तीव्र ज्वाला भड़की। वो सहम कर पीछे हट गया। सीता जी गृहस्थ धर्म निभाते हुए उसे भिक्षा लेने का आग्रह किया। ये देखकर रावण रूपी सन्यासी तमक कर बोला, सन्यासियों को इस तरह अपमानित नहीं किया जाता। मैं इस प्रकार की बंधी हुई भिक्षा ग्रहण नहीं करता हूँ। तुम यहाँ बाहर आकर मुझे भिक्षा दो, अन्यथा मैं भिक्षा लिए बिना ही चला जाता हूँ। अब तो सीता जी बड़े धर्म संकट में पड़ी। अगर ये भिक्षुक भिक्षा लिए बिना ही मेरे द्वार से चला जाता है तो गृहस्थ धर्म जाता है, और अगर मैं बाहर निकलकर भिक्षा देती हूँ तो लक्ष्मण को दिए वचन को बट्टा लगता है। अब मैं क्या करूं? फिर कुछ विचार कर बोली, चाहे जो हो, पर मैं अपना गृहस्थ धर्म नहीं छोड़ूंगी। सीता जी बड़ी श्रद्धा पूर्वक भिक्षा लेकर बाहर आईं। रावण ने बलात् उन्हें पकड़ लिया। फिर अनेक प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को भय और प्रेम दिखलाने लगा। फिर रावण अपने असली रूप में आ गया। जब उसने गरज कर कहा कि मैं लंका का राजा रावण हूँ, तब तो सीता जी बहुत ही भयभीत हो गईं। फिर सीता जी ने उसे धिक्कारते हुए कहा, अरे दुष्ट, ठहर जा, प्रभु श्री राम आते ही होंगे, वो तुझे तेरे इस पाप का दंड अवश्य देंगे। पापी, तू अपने आप को शक्तिशाली कहता है। चोरी करके छल कपट पूर्वक मुझे अपने वश में करके कायर जैसे काम करता है। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही दुष्ट राक्षस राज तू मुझे चाहकर काल के गाल में आ गया है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। फिर क्रोध में भरकर सीता जी को रथ पर बैठा लिया और बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, परंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता है। रावण शीघ्र ही वहां से निकल जाना चाहता है। सीता जी का विलाप और जटायु युद्ध। रावण के पंजे में फंसी सीता जी जोर जोर से विलाप कर रही थी। हाँ, जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, आप कहाँ हैं? मुझे इस दुष्ट से बचाओ। प्रभु, आपने मेरे किस अपराध के कारण मुझ पर दया भुला दी? हे शरणागत को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल के सूर्य, तुम कहाँ हो? हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने ही तुम पर क्रोध किया और उसका ये फल पाया। फिर विलाप करते हुए रावण को ललकारती हैं, अरे दुष्ट, छोड़ दे मुझे। मेरे स्वामी तुझे जीता नहीं छोड़ेंगे, तेरे समस्त कुल का नाश कर देंगे। तू क्यों अपना सर्वनाश करना चाह रहा है? मेरे प्रभु तुझे खोज निकालेंगे, तब तू भागकर कहीं नहीं जा पाएगा। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं और रावण अट्टहास करता हुआ आकाश मार्ग से लंका की ओर चला जा रहा है। श्री जानकी जी मन में सोचती हैं, प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन बताए, कौन सुनाए? ऐसा कोई भी तो नहीं। आज यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का करुण क्रंदन और भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए, लेकिन कुछ भी कर पाने में विवश थे, असमर्थ थे। लेकिन तभी गृद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी आवाज सुनकर पहचान लिया कि ये तो रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता हैं। नीच राक्षस इनका अपहरण करके ले जा रहा है। लगता है जैसे कपिला गाय मलेच्छ के हाथों पड़ गई हो। तब गृद्धराज ने गरज कर कहा, हे सीते पुत्री, डर मत, भय को त्याग दे, मैं इस राक्षस को अभी सबक सिखाता हूँ। ये कहकर जटायु क्रोध में भरकर ऐसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। उसने ललकार कर कहा, अरे दुष्ट, ठहर जा, जाता कहाँ है? तू मुझे नहीं जानता। जटायु को यमराज के समान आता देखकर रावण घूम कर देखता हुआ मन में विचार करने लगा, ये या तो मैनाक पर्वत है या फिर पक्षियों का स्वामी गरुड़। पर गरुड़ तो अपने स्वामी सहित मेरे बल विक्रम के बारे में जानता है।
कुछ निकट आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, ओहो, ये तो बूढ़ा जटायु है। लगता है आज ये मेरे ही हाथों प्राण गंवाएगा। ये सुनकर गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और फिर बोला, अरे ओ रावण, मेरी बात सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो दशानन, श्री राम के क्रोध रूपी अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगे की तरह जलकर भस्म हो जाएगा। प्रभु श्री राम तेरा वंश नाश कर डालेंगे। पर रावण कोई उत्तर नहीं देता। तब जटायु क्रोध करके दौड़ा और रावण के बाल पकड़कर रथ के नीचे खींच लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्धराज सीता जी को एक ओर बिठाकर फिर लौटा और अपनी चोंच से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर दिया। इससे एक घड़ी के लिए तो रावण को मूर्छा आ गई। तब खिसियाए हुए और अपमानित रावण ने क्रोधित होकर भयानक कटार के वार से जटायु के पंख काट डाले। जटायु श्री राम का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब वो घायल और विवश था, कुछ नहीं कर सकता था। रावण सीता जी को फिर से रथ पर बैठाकर बड़ी उतावली के साथ चला। वो भी अत्यंत भयभीत था। सीता जी करुण विलाप करती जा रही हैं। एक पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर कुछ वस्त्र व आभूषण गिरा दिए। इस प्रकार बलात् ले जाकर रावण ने सीता जी को अशोक वन में रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वो दुष्ट हार गया, तब उसने सब व्यवस्था करके उन्हें अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटती रहित हरि नाम। अर्थात जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वो हरि नाम रटती रहती हैं, हर समय प्रभु के ध्यान में डूबी रहती हैं।